मुझे क्या जरूरत है शबद धुन सुनने की। भाई मेरे घर में 5 लोगों को नामदान मिला हुआ है और किसी को भी शबद धुन सुनाई नहीं देती। मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ काफी समय से और मुझे भी सुनाई नहीं देती। तो भाई मेरी माताजी ने तो मुझसे यही कहा है कि जरूरत क्या है शबद धुन सुनने की, जो हम करते हैं वही तुम भी करो। मेरे पिता, मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी जी, इन सभी को नामदान मिला हुआ है। लेकिन भाई शबद धुन की बात समझें तो किसी को शबद धुन सुनाई नहीं देती। सबसे पहले बड़े भाई से पूछा, भाई क्या शबद धुन सुनाई देती है? तो वो कहता, भाई नहीं सुनाई देती। अभी नामदान लिए 3 वर्ष तो हुए हैं केवल, इतनी जल्दी शबद धुन कैसे सुनाई दे जाएगी? अरे अम्मा और पापा को तो अभी तक सुनाई नहीं देती, उन्हें तो कितने वर्ष हो गए हैं। कोई बात नहीं, 2-4 रोज बाद यही प्रश्न मैंने अपनी माताजी से कहा, माताजी क्या शबद धुन सुनाई देती है? वो कहती, नहीं भैया मुझे कोई शबद धुन सुनाई नहीं देती है। तो मैंने कहा, आप करते तो भजन भी हो, सिमरन भी करते हो, सुनाई नहीं देती? कहते, सुनाई नहीं देती लेकिन जो बताया गया है मैं वो करती हूँ। सुनाई दे या ना दे, मेरा काम है वो मैं करती हूँ। उसी शाम पिताजी से बात होने लगी तो पिताजी से भी पूछा, पिताजी क्या आपको शबद धुन सुनाई देती है? वो भी कहने लगे, भाई मुझे आज तक तो सुनाई कभी दी नहीं, और ये भी कहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा समय आएगा जब वो सुनाई देगी। तो मैंने पूछा, कमी कहाँ है? ना आपको सुनाई दे रही है, ना अम्मा को सुनाई दे रही है, और ना ही बड़े भाई को सुनाई दे रही है। भाभी जी बची हैं, उनसे ही पूछ लेता हूँ। तो वो कहते हैं, पूछ ले, पूछने में क्या हर्जा है, लेकिन भाई शबद धुन उन्हें भी सुनाई नहीं देती होगी। अब हुआ यही कि उनसे भी पूछ लिया। तो घर में 5 सदस्य हुए और 5 को शबद धुन सुनाई नहीं देती है, और 4 लोग ये कहते हैं शबद धुन सुनाई दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, जैसे चल रहा है चलने दो। तो यही प्रश्न लेकर मैं गुरु के भंडारे में पहुंचा। वहां भी जब सुबह देखा कि बहुत सारी जीवात्माएं भजन कर रही हैं, तो जिज्ञासा हुई कि चलो इनमें से किसी से पूछेंगे कि इन्हें क्या शबद धुन सुनाई देती है। 3-4 लोगों को चिन्हित कर लिया था कि इनसे पूछेंगे। तो जब भाई दिन चढ़ गया, काम सब निबट गए, करीब 3 बजे के आसपास उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब बुरा मत मानना, वैसे ही पूछ रहा हूं, आपको भजन करते हुए सुबह देखा, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपको शबद धुन सुनाई देती है? वो कहने लगे, आप कैसी बात कर रहे हो, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ही है, मुझे शबद धुन सुनाई देती है या नहीं देती है। तो मैंने फिर हाथ जोड़कर उनसे विनती की, आप बुरा मत मानो, मैं तो सिर्फ जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर में मेरे को छोड़कर 4 लोग और भी हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है, और जो लोग सुमिरन भजन की सेवा भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी शबद धुन सुनाई नहीं दे रही है। अब मेरे मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे रही है, किसी और को सुनाई दे रही हो। तो इसीलिए आपसे पूछ लिया। महात्मा यदि बुरा लगा तो कोई बात नहीं, यदि आप मेरी मदद कर सकते हैं तो हमें बताइए कि क्या तरीका है। वही तरीका है, यदि जो हम कर रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है और आपको सुनाई दे रही है। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे भी नामदान लिए हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, हम रोज भजन के लिए बैठते हैं, लेकिन हमें रोज शबद धुन सुनाई नहीं देती, कभी कभार सुनाई देती है, रोज सुनाई नहीं देती। जब उसकी इच्छा होती है तब सुनाई देती है। देखो हमारा काम है बैठना, उनका काम है देने का, उन्हें देना है तो वो देंगे भाई, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कर रहे हो करते रहो, अपने आप शबद धुन सुनाई देगी। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से बात की जिसे चिन्हित किया था, वो काफी उम्र दराज थे। उनसे भी मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या आपको शबद धुन सुनाई देती है? मैंने आपको भजन करते हुए देखा था। तो उन्होंने पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने उन्हें सारी बात बताई।
वो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रश्न ठीक है, मुझे शबद धुन सुनाई देती है, इसे तुम्हें बताने में मुझे कोई हर्जा नहीं है, मेरा कुछ घट नहीं जाएगा। देखो भाई, मुझे हर रोज शबद धुन सुनाई देती है, हर रोज, और इतनी तेजी से सुनाई देती है कि ऐसा लगता है कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। जब तक मैं भजन पर नहीं बैठता तब तक ये शबद धुन मुझे बहुत तेजी से सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सर ही फट जाए। और जब मैं भजन करने बैठता हूं तब वही शबद धुन मधुर हो जाती है, इतनी मधुर और शांत हो जाती है जैसे वसंत ऋतु आ गई है। आपने उनका मतलब समझा कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उन्हें शबद धुन सुनाई देती है और बहुत तेजी से सुनाई देती है। वो भजन पर बैठे बिना ही उन्हें शबद धुन सुनाई देती है, और जब वो बैठ जाते हैं तब वो शबद धुन हल्की हो जाती है, मधुर हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कानों में किसी ने मिश्री घोल दी हो, मधुर मधुर संगीत सुनाई देता है। मैंने उनसे पूछा आप कितने वर्षों से सुन रहे हैं? कह रहे बहुत वर्षों से सुन रहा हूं। मैंने उनसे और भी बहुत कुछ पूछा, क्या आपका मन आपके साथ ऐसा वैसा करता है? बोले बिल्कुल करता है। मैंने पूछा आपको क्या क्रोध आता है? वो कहते हैं बिल्कुल आता है। मैंने पूछा आपको क्या दुख होता है? बोले बिल्कुल होता है। घर परिवार में कुछ गलत कार्य हो जाए तो दुख होता है, इसी तरह क्रोध भी आता है। तो मैंने कहा क्या आपको वासना अब भी प्रिय है? बोले हाँ बिल्कुल प्रिय हैं। तो वो मुझसे कहने लगे भाई आप ऐसी बातें कर रहे हो, इनका अर्थ इतना समझो, मैं जो शबद धुन सुन रहा हूं उससे मेरा मन पवित्र है, निर्मल है। ये जो सब कुछ तुम पूछ रहे हो कि मुझे क्रोध आता है, मुझ में वासना जागती है, या मैं लोभ करता हूं, ये सब कुछ होता है, लेकिन मुझे इसकी सोझी रहती है। इसीलिए क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध मेरे ऊपर सर चढ़कर नहीं बोलता। वासना भी आती है लेकिन वो मेरे ऊपर हावी नहीं होती। घर परिवार में दुख भी होता है, सुख भी होता है, ना सुख में ज्यादा हर्षित होता हूं ना दुख में ज्यादा दुखी। अभी कुछ ही रोज पहले मेरा दामाद गुजर गया, और जबकि मेरी नवासी की शादी होने जा रही है अगले 3 महीने बाद। आप समझो कितना बड़ा दुख है। और इतना बड़ा दुख मुझे बिल्कुल भी दुखी करके नहीं गया, क्योंकि ये शबद धुन जो है ना, इसे सुनने से मेरे मन में ढास है, शांति है, चित्त में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। अब देखो भाई, इनसे मिलने के बाद तो जैसे कान ही खुल गए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये मत देखो कि कितनी बड़ी संगत है और उनमें से कितने लोग सुमिरन कर रहे हैं, कितने लोग केवल सत्संग सुन रहे हैं, कितने लोग सेवा कर रहे हैं, कितने लोग नाम दान लेकर सत्संग सुनने जाते ही नहीं हैं। इन सब की बजाय वो करो जो हमें करना है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ सुमिरन करना है, नाम को जपना है और सत्य को अपनाना है। देखो मैं बार बार आपसे एक विनती करता हूं, सत्य का मतलब वो नहीं जो सत्य बोलते हैं। सच और सत्य का मतलब है वो परमात्मा, वो शब्द जो हमें गुरु ने दिया है, वो सच है। कहा है जपू जी साहिब में, आदि सच जुगाद सच। समझे आप? आदि सच यानी वो परमात्मा सच है, ये शब्द सच है। तो इसके साथ अपने लिव को जोड़ो, सच के साथ, शब्द के साथ अपने आप को जोड़ो, तब काम बनेगा भाई। घर में पिता को शबद धुन नहीं सुनाई दे रही है, माता जी को सुनाई नहीं दे रही है, बड़े भाई को सुनाई नहीं दे रही है, भाभी जी को सुनाई नहीं दे रही है, ये सोचकर हम भी भजन करना छोड़ दें, ये कितनी गलत बात है। देख लो ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो आप टटोल कर घर के लोगों से पूछ लो, घर में अगर 4 लोगों को नाम दान मिला है तो एक व्यक्ति ही सुमिरन कर रहा होगा, बाकी लोगों का क्या है आप खुद ही विचार करके देख लो। तो भाई तब से रोज भजन करने की आदत डाल ली और भजन करने लगे। भजन में कब सुनाई दिया
ये बात अलग है, लेकिन सुनाई तो देगा ही जब हम किसी चीज का निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो भाई वो हमारी सोच पूरी हो जाती है। अब परमार्थ में ऐसा तो है ही नहीं कि आप परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाएं और परमात्मा आपसे 2 कदम पीछे हटे। आप 1 कदम बढ़ाएं, वो 4 कदम बढ़ाता है। आप ये देख लीजिए, परमार्थ में और स्वार्थ में ये अंतर होता है। आप किसी रिश्तेदार के साथ थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाए, आप उससे 1 बार मत बोलो, वो आपसे 4 बार नहीं बोलेगा, आपकी ओर देखेगा भी नहीं यदि आप कहीं उसे रिश्तेदारी में मिल जाओगे। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता। तुम एक बार भजन पर बैठने का अभ्यास तो करो। जैसे जैसे अभ्यास करोगे भाई, वैसे वैसे मन के विकार दूर होते चले जाएंगे। अभी बैठते ही भजन पर कमर में दर्द होने लगता है ना, एकदम चक्कर आने लगते हैं। ना ये चक्कर आएंगे, ना कमर में दर्द होगा, और ना ही ख्याल नीचे गिरेगा। और ये कैसे होगा? धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। जब ऋतु आएगी तब फल अपने आप पकेगा, तब हमें फसल मिलेगी। माली अपना कार्य करता रहता है, वो ये नहीं देखता कि दिन है दोपहर है, अभी इतने वर्ष लगेंगे, इतना समय लगेंगे। नहीं भाई, वो उसका काम है करने का, तो करता है। इसी तरह हमें भी जो कार्य बताया गया है वो हमें करना ही है। अब यदि ऐसे लोगों का ही अनुसरण करोगे, जैसे घर के 4 सदस्यों का, ऐसे ही उन सत्संगियों का जो सत्संग सुनने जाते हैं और सत्संग घर से निकलते ही गाली गलौज शुरू कर देते हैं, या उन लोगों का जो है तो नामधारी लेकिन मनमुखों से भी गए गुजरे, ऐसे लोगों का अनुसरण करोगे तो भजन सिमरन के बारे में कभी नहीं सोचोगे। भंडारे में जाओ और एक तरफ निगाह दौड़ा कर देखो, खाने पीने वालों की लाइन लगी हुई है। जहां भी जाओ वहां पर लोग खड़े हुए हैं, खाने पीने की लाइन में लगे हुए हैं। आप देख लो उनमें भजन सिमरन वाले कितने लोग हैं। कभी देखते हो आप? भजन सिमरन वाले उनमें कुछ ही लोग हैं, उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं रहती। वो तो घर परिवार सब छोड़कर वहां जाते हैं और शांत चित्त होकर जो सच है उसे अपनाते हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, वा दिन तेरे तन तरवर के सबही पात झर जाए हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। इसी तरह मन में विचार करते हैं, छोड़ मन हर विमुखन को संग, जिनके संग कुबद उपजत है परत भजन में भंग। छोड़ मन हर विमुखन को संग। तो भाई ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ये बानियां जो है, साखियां जो हैं, ये हमें सीख देती हैं, हमें समय समय पर चेताती हैं। हमें इनके साथ अपनी लिप जोड़नी चाहिए, इन्हें गुनगुनाना चाहिए, हृदय से उनका स्मरण करना चाहिए। अगर अनुसरण करना चाहते हो तो गुरु के उन शिष्यों का अनुसरण करो जो देखो गुरु का आदेश सर माथे रखे हुए हैं और रात्रि के 3रे पहर उठ जाते हैं और भजन करते हैं, और सुबह सूर्य उदय से पहले अपना कार्य निपटा लेते हैं। फिर सारा दिन घर परिवार में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ना गुस्सा करते हैं, ना ही किसी के साथ इतना हित जोड़ा हुआ है कि वो दुखी हो। जो मिल जाए उसी में संतोष धारण किया हुआ है। साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ताके दर्शन परसते जी उपजय सुख चैन। भाई वो बेपरवाह हो जाते हैं, ना कोई चिंता है, केवल हरि नाम के सुमिरन भजन के सिवाय उनकी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। वही शहनशाह हैं जो सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, माया से निर्लिप्त हैं। ये सब कैसे होता है? धीरज धरने से। जब धीरज आता है, संतोष आता है, तब वो इधर उधर नहीं भटकता। देखा है ना श्वान को? श्वान घर घर जाकर टुकड़ा टूंगता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता, जबकि हाथी जैसा विशाल पशु एक जगह होकर अपना पेट भर लेता है। कहा है ना कबीर